हेलो दोस्तों, आज की क्लास एक बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ शुरू होने जा रही है जिसका टाइटल है द हॉर्स थीफ, यानी घोड़े का चोर। थीफ यहाँ पे नाउन है और द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। और हॉर्स जो है ये यहाँ पर, वैसे तो हॉर्स नाउन होता है लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि थीफ कैसा है, घोड़े का है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रभाकरन वाज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। प्रभाकरन एक सफल, ठीक है, बिजनेसमैन यानी व्यापारी या ताजिर था। तो प्रभाकरन जो था वो एक जो है कामयाब ताजिर था। हिज फ्रेंड स्वामी, उसका दोस्त स्वामी, आल्सो अ बिजनेसमैन, भी एक ताजिर था, ठीक है। तो प्रभाकरन एक जो है कामयाब ताजिर था और उसका दोस्त जो स्वामी था वो भी क्या था, एक ताजिर ही था। लिव्ड यानी रहते थे, इन अ फार ऑफ विलेज, दूर दराज किसी गांव में, ठीक है। वन डे एक दिन, ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, क्या करने का, टू गो एंड मीट हिज फ्रेंड स्वामी, जाने का और अपने दोस्त स्वामी से मिलने का, ठीक है। तो एक दिन जो था प्रभाकरन ने फैसला किया जाने का और अपने दोस्त स्वामी से मिलने का, क्योंकि ये दूर दराज के किसी गांव में रहता था। सो इसलिए अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग ही टुक हिज हॉर्स, इसलिए उसने जो है सुबह तड़के, अगले सुबह तड़के जो है, ही टुक हिज हॉर्स, उसने अपने घोड़े को लिया, एंड सेट आउट ऑन हिज जर्नी, और अपने जो है जर्नी का मतलब होता है यात्रा या सफ़र पे, ठीक है। तो उसने अपनी सफ़र जारी की या वो अपने सफ़र पे निकल गया, यात्रा पे निकल गया। While walking it was noon and he was tired. While walking यानी जाते हुए, ठीक है, जब वो यात्रा पे जा रहा था, it was noon तो दोपहर हो गया, ठीक है, यानी दोपहर का वक्त हो गया, एंड और he was tired वह थक गया, ठीक है। He came across a shady tree, तो उसने एक सायेदार दरख्त के पास से गुजरा, एंड और डिसाइडेड और फैसला किया, क्या करने का, टू रेस्ट यानी आराम करने का, देयर वहाँ, फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए। तो यात्रा करने के दौरान जब दोपहर का वक्त आ गया तो वह थक गया था, तो उसने जो है यात्रा के दौरान एक सायेदार दरख्त के पास से गुजरा, तो उसने फैसला किया कि यहीं पर जो है कुछ देर आराम किया जाए, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, ही टाइड उसने बांध दिया, हिज हॉर्स अपने घोड़े को, नियर द ट्री यानी उस दरख्त के पास, ठीक है। तो उसने अपने घोड़े को उस दरख्त के पास बांध दिया, ठीक है। टाई का मतलब होता है बांधा, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। एंड लेड एंड लाइड डाउन अंडर द ट्री, और लेट गया, ठीक है। ले डाउन का मतलब होता है लेटना, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। तो लाइट डाउन अंडर द ट्री उस दरख्त के नीचे लेट गया। ही वॉज सो टायर्ड
दैट सून ही वॉज फास्ट अस्लीप। वह इतना थका हुआ था दैट कि जल्द ही सून ही वॉज फास्ट अस्लीप, जल्द ही उसकी आँख लग गई, यानी वह बहुत जल्दी सो गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, व्हेन ही वोक अप, जब वह जगा, ही फाउंड हिज हॉर्स मिसिंग, तो उसने क्या पाया कि उसका घोड़ा खो चुका था। ठीक है, तो उसने अपने घोड़े को खोया हुआ पाया। वाइल लुकिंग फॉर हिज हॉर्स, अपने घोड़े को ढूंढने के बाद देखते हुए, फॉर हिज हॉर्स, अपने घोड़े को, ही इंटर्ड अ विलेज, वह एक गांव में जो है गया। देयर ही सॉ अ मैन, वहाँ उसने जो है एक आदमी को देखा। वॉकिंग मीन्स वॉकिंग अवे, यानी जाते हुए। विथ हिज, यानी किसके साथ, आगे देखेंगे, विथ हिज हॉर्स, अपने घोड़े के साथ। ठीक है। प्रभाकरण स्टॉप्ड हिम एंड सेड, प्रभाकरण ने उसे रोका और कहा, वेट, यानी रुको। वेयर आर यू टेकिंग माई हॉर्स, यानी तुम मेरे घोड़े को लेकर कहाँ जा रहे हो। द स्ट्रेंजर सेड, अजनबी ने कहा। ठीक है, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। ठीक है। व्हाट नॉनसेंस, यानी क्या बकवास है, यानी तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये तुम्हारा घोड़ा है। दिस इज माई हॉर्स, यह मेरा घोड़ा है। आई कैन टेक हिम, आगे देखिए दोस्तों, आई कैन टेक हिम वेरेवर आई वांट, मैं इसे, आई कैन टेक, मैं ले जा सकता हूँ, हिम मीन्स इसे, उसे, किसे, घोड़े को, वेरेवर, जहाँ चाहूँ, वेरेवर आई वांट, जहाँ भी चाहूँ मैं इसे ले जा सकता हूँ। हु आर यू टू आस्क, तुम कौन हो, पूछने वाले। ठीक है, तुम कौन होते हो, पूछने वाले। ये अजनबी कह रहा है प्रभाकरण से। दे बिगन टू क्वारल ओवर द ओनरशिप ऑफ द हॉर्स, वे झगड़ने लगे, किस बात पर, ओवर द ओनरशिप ऑफ द हॉर्स, यानी घोड़े के मालिकाना हक के लिए वो दोनों झगड़ने लगे। फाइनली, यानी आखिरकार, दे डिसाइडेड, वे फैसला लिए, टू गो, जाने का, टू द कोर्ट, यानी अदालत। तो आखिरकार झगड़ा करते करते उन लोगों ने फैसला ये लिया कि अदालत जाने का। द जज टू वाज फाइंडिंग इट टू डिफ़िकल्ट टू डिसाइड, यानी जज भी, द जज टू, यानी जज भी, वाज फाइंडिंग इट टू डिफ़िकल्ट टू डिसाइड, यानी जज भी इस बात का फैसला लेने के लिए बहुत, जज के लिए बहुत जो है मुश्किल पेश आया। ठीक है, डिफ़िकल्ट टू डिसाइड, यानी फैसला के लिए मुश्किल पेश आया जज को भी। सडनली, यानी अचानक से, प्रभाकरण थॉट ऑफ अ प्लान, यानी अचानक से प्रभाकरण के दिमाग में जो है एक क्या आया, उसके दिमाग में उसने एक जो है कि युक्ति, प्लान सोचा। ही टुक अ वाइट पीस ऑफ क्लोथ, उसने एक सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा लिया। ठीक है, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक, एंड, और
कवर्ड हिज हॉर्स फेस। यहाँ हॉर्स में एपस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है काके की, ठीक है। तो उसने एक सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा लेकर जो है घोड़े के चेहरे को ढक दिया। ही सेड, उसने कहा, ओके, ठीक है। इफ़, यदि, मतलब अगर, दिस इज़ योर हॉर्स, अगर ये तुम्हारा घोड़ा है, ठीक है। अगर दिस इज़ योर हॉर्स यानी अगर ये तुम्हारा घोड़ा है, देन यू मस्ट बी नोइंग वन ऑफ इट्स आइज इज़ डिफेक्टिव। यानी अगर ये तुम्हारा घोड़ा है तो तुम्हें ज़रूर ही मालूम होगा, ठीक है। क्या? वन ऑफ इट्स आइज यानी इस घोड़े की एक आँख इज़ डिफेक्टिव यानी खराब है। टेल मी विच साइड, राइट और लेफ्ट। ये गुनाकर पूछ रहा है उस अजनबी आदमी से कि अगर तुम इस घोड़े का कह रहे हो कि ये घोड़ा मेरा है, मालिकाना हक जता रहे हो, तो ये बताओ कि इस घोड़े का एक आँख जो है खराब है, तो वो आँख कौन सा खराब है, राइट और लेफ्ट, ठीक है। ये गुनाकर पूछ रहा है उस अजनबी से। आगे क्या होता है? द स्ट्रेंजर थॉट, यानी अजनबी ने सोचा, एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया। लेफ्ट साइड यानी बायां तरफ, ठीक है। बाएं तरफ का आँख जो है वो खराब है अजनबी के हिसाब से। प्रभाकरन रिमूव द क्लोथ एंड शोड द जज। प्रभाकरन ने हटाया। रिमूव का मतलब होता है हटाना। यहाँ पर रिमूव्ड सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। और सेकेंड फॉर्म दोस्तों किस टेंस में जाता है? पास्ट इंडिफिनिट के टेंस में सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। द क्लोथ यानी कपड़े को, एंड शोड और दिखाया, द जज यानी जज साहब को, ठीक है। फैसला करने वाले को, काजी को या न्यायाधीश को कपड़ा हटाकर दिखाया। दैट की बोथ द आइज ऑफ हिज हॉर्स वर परफेक्टली फाइन, यानी उसके घोड़े का दोनों आँखें, ठीक है, क्या थे? परफेक्टली फाइन यानी पूरी तरह से ठीक थे, अच्छे थे, डिफेक्ट नहीं थे, ठीक है। फाइनली यानी आखिरकार, द मैटर वाज सॉल्व्ड यानी जो मामला था वो हल हो गया। प्रभाकरन गॉट बैक हिज हॉर्स। प्रभाकरन जो थे वो अपने घोड़े को वापस ले लिए। एंड और द जज ऑर्डर्ड 100 लैशेस फॉर द थीफ, यानी के जज ने क्या किया, जो है फैसला सुनाया। 100 लैशेस यानी 100 यानी 100 कोड़े, ठीक है। लैशेस यानी कोड़े मारने का, फॉर द थीफ यानी चोर को, यानी चोर को 100 कोड़े लगाने का जो है फैसला सुनाया जज साहब ने, क्योंकि वो घोड़े के बारे में झूठ बोल रहा था, वह घोड़े का असली चोर था, ठीक है। दोस्तों ये थी आज की स्टोरी का ट्रांसलेशन। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।